पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस ई लर्निंग पोर्टल के माध्यम से यूआईडी ने कोशिश की है कि जितना भी जो भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो उनको एक बेसिक नॉलेज, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उसको काम करने से पहले एक आधार का सर्टिफिकेट पास करना होता है, जो कि एनएससीआईटी या फिर सिफी कराता है। उसी प्रकार यूआईडी ने एक अपना पोर्टल डिजाइन किया है, ई लर्निंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से उस पर सारी जानकारी उन लोगों ने, यूआईडी ने अपनी साझा की है कि जो आधार ऑपरेटर हैं वो काम करने से पहले और काम करने के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। वो सारी जानकारी उस पोर्टल पे है। उस पे एलएमएस कुछ मॉड्यूल डिजाइन किए गए हैं, उन डिजाइन मॉड्यूल को सभी को क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद में जिस प्रकार एक एनएससीआईटी से एग्जाम करते तो सर्टिफिकेट हम लोग प्राप्त होता है, वैसे ही उस पोर्टल के माध्यम से एलएमएस कंप्लीट करने के बाद में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा यूआईडी के पोर्टल से। जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट करेंगे तुरंत आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जानकारी भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार आप लोग वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप लोगों को जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आईडी पासवर्ड क्या यूज करना है, तो इसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो बीएलई भाई हैं जो आधार यूसीएल पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, और चूंकि 2 साल हो गया लगभग इस जर्नी को, हम लोगों ने जब दोबारा आधार करेक्शन का, आधार संशोधन का काम शुरू किया, तो लगभग 2 साल हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए हो गए आधार यूसीएल पे। इस दौरान बहुत सारे इवेंट बढ़ रहे, बीएलई भाई को हमारे काफी दिक्कतें सामने करनी पड़ी। डॉक्यूमेंट एरर की वजह से बहुत सारे सेंटर्स हमारे बंद हो गए। कुछ कंप्लेंट्स रहती है हम लोगों की खामियां ही है जिस वजह से हमारे सेंटर्स बंद हुए, हमारे बीएलई भाइयों के सेंटर्स बंद हुए। ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरर है, तो इन कमियों को हम लोगों को नहीं दोहराना है इन फ्यूचर, अगर अपना सेंटर अच्छे से रन करना है। तो मैं एक अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसके माध्यम से थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। कि मैंने बताया कि आधार पे काम करते समय हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स जो बीएलई भाई हैं उनको कुछ सावधानियां जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसमें एक ये चीज ध्यान देने वाली है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे आधार यूसीएल बीएलई, हम लोग को केवल यूआईडी के द्वारा इस बार आधार अपडेशन का काम मिला है। हम लोग किसी भी तरह से नए आधार नहीं बना सकते अपने सेंटर्स के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। आधार अपडेशन में भी डेमोग्राफिक अपडेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इस तरह की करेक्शंस हम लोग कर सकते हैं। किसी भी तरह के बायोमेट्रिक चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं जो कि यूसीएल चला रहे हैं उनको ही हमने परमिट किया है, जो कि बैंक बीसी हैं, और सीएससी से बैंक बीसी हैं, वही हमारे यूसीएल पे काम करने के लिए अधिकृत हैं, वही काम कर सकते हैं। जहां पे हम लोगों के सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर जहां पे आवंटित है, वहीं पे आप लोगों को यूसीएल अपना सेंटर संचालित करना है। क्योंकि हम सभी लोग स्टैटिक आईपी पे काम कर रहे हैं, तो जो सेंटर हमारा आवंटित था वहीं पे हम लोगों को सेंटर पे काम करना है। सेंटर पे काम करते समय प्रतिदिन हम लोगों को अपना ऑपरेटर सिंक करना होता है। ऑपरेटर सिंक करते समय जब हम ऑपरेटर सिंक करते हैं तो अपने सेंटर के नाम में सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। इसमें और भी कुछ नाम नहीं भरना है। जैसे कई बार हम लोगों का सेंटर होता है लक्ष्मी कंप्यूटर या वो चीजें नहीं भरनी है, केवल सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट ही भरना है, डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। सीएससी जो सेंटर्स चल रहे हैं सीएससी यूआईडी टीम के द्वारा भी, और यूआईडीआई की जो टीम है उसके द्वारा भी, डिस्ट्रिक्ट टीम है हमारी सीएससी की, और उनके द्वारा सेंटर्स की समय समय पे चेकिंग होती है। अगर उस दौरान कोई भी सेंटर ओवर चार्जिंग या भी किसी भी तरह से आप जो हमारे बीएलई भाई है उनके द्वारा सेंटर चेकिंग में व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा, तो वो चीज जो है यूआईडीआई की वायलेशन में आता है, उसका उल्लंघन है। तो वो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी टीम सेंटर चेकिंग के लिए आए तो हमको उसमें कोऑपरेशन करना है, सहयोग करना है, उसको जो है डिनाई नहीं करना है कि हम अपना सेंटर नहीं चेक कराना चाह रहे हैं या कुछ और इश्यूज है। आप उसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना है उस चीज के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट अब स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट हम लोगों को ओरिजिनल लेने होते हैं, और ओरिजिनल स्कैन करने के साथ ही कलर कॉपी स्कैन करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन नहीं करेंगे हम लोग। यूआईडीआई के द्वारा जो फीस निर्धारित है, चूंकि हम लोग केवल डेमोग्राफिक अपडेट करना है, बायोमेट्रिक हम करते नहीं है, तो डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूआईडीआई के द्वारा 50 रुपए निर्धारित शुल्क है, केवल वही चार्ज हम लोग को करना है।
चाहे एक बार में हम उसका जन्म तिथि, पता, नाम कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार पे जितना भी करेक्शन होगा उसका टोटल चार्ज 50 रुपए ही हमें रेजिडेंट से लेना है। इसके अलावा कोई भी शुल्क नहीं लेना है। कई बार संज्ञान में आता है जब कोई कंप्लेन आती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमने उसका कुछ और सर्टिफिकेट बनाया था, इसलिए हमने कुछ ओवर मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लिया। तो जो भी काम हम लोग सेंटर पे कर रहे हैं तो उसको अलग आप एक सेपरेट पोर्शन में करिए, और जो रेजिडेंट कोई भी काम कराने आ रहा है उसको अच्छे से बता के करिए कि आपने फोटो कॉपी कराया या आपने फोटो बनवाए या हमसे आपने डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसका वो अलग एक चार्ज है, उसको इससे कोरिलेट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। जो आधार संशोधन की शुल्क है वो केवल 50 रुपए है, तो वो रेजिडेंट से अच्छे से बता देना है जब उसका हम काम कर रहे हैं। क्योंकि बाद में जो है इस तरह से बहुत जो है सफाई देने के लिए कोई भी यूआईडीआई कोई चांस नहीं रखता है। अगर ओवर चार्जिंग में कोई भी सेंटर बंद हुआ तो हम उसको दोबारा रिटेन नहीं करा पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी काम उसका कर रहे हैं तो उसको अच्छे से बता दें कि हमने आधार संशोधन का आपसे केवल ये 50 रुपए चार्ज किया है, आपने जो अदर सर्विसेज कुछ भी काम कराया है तो उसका चार्ज अलग है, जो कि ये आपने कराया था और इतना उसका अमाउंट बना था। तो ये चीज हमारे बीएलई भाई थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि यूआईडीआई के द्वारा रेगुलर ओवीडी कॉलिंग कराई जाती है। जो रेजिडेंट के नंबर्स हम लोग एनरोलमेंट के दौरान लेते हैं उस नंबर्स पे यूआईडीआई कॉलिंग कराता है, और इनकेस उस पे ओवर चार्जिंग या फिर रेजिडेंट के द्वारा बताया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क लिया गया है जो निर्धारित शुल्क है, तो उसमें सस्पेंशन के साथ साथ यूआईडीआई जो है पर ऑपरेटर कम से कम 50,000 रुपए फाइन भी करता है। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह से ओवर चार्जिंग में लिप्त नहीं पाए जाएं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेने हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेने के साथ ही ओरिजिनल ही स्कैन करने हैं। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पे कटिंग वाइटनर लगा हुआ या डॉक्यूमेंट कई बार जो है बड़े ही रफ डैमेज कंडीशन के होते हैं, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं करने, ना ही उनको स्कैन करना है। चूंकि जैसे कि हमारे जो बीएलई भाई हैं वो बीसी हैं, तभी उन्हें यूसीएल का काम मिला है, तो बीसी पे भी रेगुलर काम करें आप लोग, ट्रांजेक्टिंग रहे। आधार जो है उसका बेस आपका बीसी है, तो बीसी पे रेगुलर ट्रांजेक्टिंग रहिए।